चलो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कल मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो क्या होता, जब कोई एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होता, जब कोई सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होगा उस टाइम चेंज होने वाली एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पहले तो फ्यूजन का मतलब होता है पिघल जाना। एंथैल्पी चेंज दैट अकॉर्स व्हेन जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लिखना जरूरी है आपको। 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। जब क्या होता है, 1 मोल सॉलिड काय में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में विदाउट चेंज टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल दिया उसने H2O सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, वहां पे होती है एंथैल्पी चेंज, दिया उसने प्लस 6.01 किलोजूल मोल इनवर्स। और बताया उसने रिएक्शन में जब 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, चेंज इन द एंथैल्पी 6.0 किलोजूल है। The same amount of heat is absorbed by ice during the melting. The reverse fusion is freezing is of solid. अब इसमें अगर रिवर्स किए तो माइनस का में चल, वो प्लस का में चल जाएगा माइनस में। सेकंड आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब आपको मालूम है, वेपर किसको बोलते हैं, लिक्विड में वेपर भाप बन जाना। तो देखो यहाँ पे बताया इट इज द एंथैल्पी चेंज द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल, the enthalpy change vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. The vaporization of 1 mole of liquid without changing in its temperature or constant pressure is called as enthalpy of vaporization. जैसे कि एग्जांपल दिया उसने H2O is converted to H2O गैस के अंदर, जिसके लिए एंथैल्पी चेंज होती है उसकी +40 किलोजूल मोल इनवर्स। और ये उसी ने एग्जांपल को उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, नीचे क्या दिया हुआ है करके। हमको सिर्फ डेफिनेशन एग्जैक्टली आना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप वो सुनो। जब हम किसी लिक्विड को या फिर किसी सॉलिड को, जब हम किसी सॉलिड को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और बाद में टाइम में जाता हो वेपर में। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट सॉलिड इज कन्वर्टेड टू वेपर। देखो इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है, इसकी देख लेना आपने, पर डेफिनेशन ऊपर एग्जैक्टली दी हुई है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये फिर हमने देखे अभी एंथैल्पी के टाइप। पहले देखे हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होता है 1 mole of solid is converted to liquid, the change of enthalpy is called as enthalpy of fusion. उसके बाद में आता है enthalpy of vaporization। तो 1 mole of liquid is converted to the gas without changing temperature or pressure is called as enthalpy of vaporization। और थर्ड देखिए हमने enthalpy of sublimation। तो क्या होता है 1 mole of solid is directly converted to vapor at a constant temperature or pressure is called as enthalpy of sublimation। तो ये हमने अभी तीनों भी एंथैल्पी के टाइप्स देखे कि क्या क्या होता है करके। उसके बाद का जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है टॉपिक से अब नया, एंथैल्पी ऑफ फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। अभी हमने जो पढ़े वो था एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, और अब जो आएगा वो क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का एक्चुअल में मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं इट इज द एंथैल्पी चेंज, enthalpy change the removal of electron, from 1 mole of gas। जब किसी 1 मोल ऑफ गैस में से क्या करते, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते, तो जो एंथैल्पी चेंज होगी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया उसने सोडियम गैस इज कन्वर्टेड टू सोडियम Na पॉजिटिव प्लस लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, आयन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। उसके बाद का टॉपिक नया आता है हमारा, उसने वो और भी बताया लगे से। एक तो देखो क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
उससे भी क्या होता है, आयन फॉर्म होते हैं। फिर ये नया टॉपिक आएगा इसके अंदर, अभी आ रहा हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ एटम, द एंथैल्पी चेंज, द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, equipping the dissociation of one mole of gaseous substance into atom is the enthalpy of atomization। जब क्या होता है कि सी गैसेस मॉलिक्यूल वन मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस में से क्या करते हैं, उसको काय में कन्वर्ट करते, डिसोसिएशन करते। जैसे कि देखो ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, इसको काय में कन्वर्ट कर दिए Cl प्लस Cl, यानी Cl2 क्लोरीन गैस है, उसका डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो ब्रेक होकर उसने बनाया Cl प्लस Cl, बोले तो एटम फॉर्म किया। तो द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद में आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, हाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एंथैल्पी के अंदर पहले आपको सॉल्यूशन क्या है वो आना चाहिए, एक्चुअल में सॉल्यूशन कैसे बने हुए होते हैं, उसमें क्या मिला हुआ होता है। फिर उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो दो पर्टिकुलर चीजें रहेंगी उनका कॉम्बिनेशन और उन दोनों का चेंज ऑफ एंथैल्पी। जैसे कि इसमें आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट, वो हमको इसमें देखना है। तो वो एक नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे और फिर नया टॉपिक चालू करेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब चीजें ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें से जो डिलीट पोर्शन है उसको हमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, बाकी सारे पोर्शन हमको पढ़ना है। छोटा सा यूनिट ए भी इजीली आपको आ जाता। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल।